तीन लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया। तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहानी की शुरुआत में ये 2 चीज़ें आपको दिखाई। पहली, जयपुर के पुलिस कमिश्नर, उनका वो बयान। उसके बाद सुखदेव सिंह के कत्ल की जो जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने, उसका बयान जो उसने सोशल मीडिया पर डाला है। अब ये दोनों चीज़ें क्यों आपको मैंने सुनाई या दिखाई? क्योंकि आज की इस पूरी कहानी में आगे इन दोनों का झूठ मैं नहीं बल्कि खुद कैमरे की ज़ुबानी आपको बताऊंगा कि कैसे सुखदेव सिंह के कत्ल के बाद राजस्थान पुलिस ने झूठ बोला, कैसे रोहित गोदारा बयान जारी कर झूठ बोल रहा है। अब ये पता नहीं कि रोहित गोदारा ने खुद ये बयान जारी किया या उसके नाम पे कोई कर रहा है। तो जयपुर के पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि सुखदेव सिंह के घर पर 3 शूटर पहुंचे, 3 आरोपी पहुंचे, 10 मिनट बात की और उसके बाद उन्होंने सुखदेव सिंह को गोली मारी। फिर क्रॉस फायरिंग में नवीन शेखावत नाम का एक आरोपी मारा गया, जबकि जो सिक्योरिटी गार्ड था अजीत, वो भी घायल हो गया। बाकी चीज़ें छोड़िए, सिर्फ उस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस फायरिंग में तीसरा आरोपी नवीन शेखावत मारा गया। ये तो हो गया पुलिस कमिश्नर का बयान। अब उसके बाद कल शाम को ही दूसरा बयान जारी किया रोहित गोदारा ने, जिसने सुखदेव सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी ली। और उसने ये बयान जारी कर कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर गोल्डी बराड़। जैसा कि आपको पता है, सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी हम पहले भी ले चुके हैं। हमारा जो भाई मौके पर स्वर्गीय नवीन सिंह शेखावत शहीद हुआ है, हमारे अजीज भाई की कुर्बानी हुई, वो हमेशा याद रहेगी। सलाम है आपकी दिलेरी को मेरे भाई, आपकी इस कुर्बानी की क्षति की हम 7 जन्मों तक पूर्ति तो नहीं कर सकते। ये रोहित गोदारा लिख रहा है नवीन शेखावत के बारे में, जो इस राजस्थान पुलिस के मुताबिक क्रॉस फायरिंग में मारा गया। अब इन दोनों चीज़ों में क्या है सर? तो कई बातें ऐसी होती हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इसको पकड़ना और समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। कल की कहानी में मैंने आपको बताया था कि सुखदेव सिंह ने अपने घर के बाहर और घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। उन कैमरों की सारी तस्वीर आ गई है। हमारी मजबूरी ये है कि मैं वो सीसीटीवी फुटेज आपको हूबहू नहीं दिखा सकता। बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, चूँकि वायलेंस है, गोलियाँ चल रही हैं, खून बह रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर वो तमाम सीसीटीवी अवेलेबल है। आप चाहें तो ज़रा सी मेहनत करें, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको कहानी और साफ समझ में आ जाएगी। लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे को, उसके फुटेज तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इस कहानी की सच्चाई को बरकरार रखने के लिए उसके कुछ ग्रैप्स जब मैं वो बताऊंगा, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो 5 नवंबर को 1:10 पर 3 लोग स्कॉर्पियो में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घर के बाहर अजीत जुगाड़ था उससे बात की। थोड़ी देर तक बात होती रही, कैमरे में सब कुछ है। इसके बाद अजीत ने उन तीनों को अंदर आने की इजाज़त दी। अब तीनों अंदर गए। अंदर जाने के बाद अगले 10 मिनट तक बातें होती रही। अब अंदर में जो सीन है वो ये है कि दरवाजे के पास सिक्योरिटी गार्ड अजीत सिंह खड़ा है। अजीत सिंह के बाईं तरफ, सामने की तरफ सुखदेव सिंह सोफे पर बैठे हैं। सुखदेव सिंह की बाईं तरफ ये जो नवीन शेखावत है, ये बैठा हुआ है।
और नवीन की बाईं तरफ पहले जो फौजी है नितिन फौजी वो बैठा हुआ और उसके बराबर में रोहित राठौड़ बैठा हुआ है। तो कमरे के अंदर कुल 5 लोग हैं। इनमें से 3 को राजस्थान पुलिस शूटर या आरोपी कह रही है, नवीन शेखावत, इसके अलावा फौजी और राठौर, खुद सुखदेव सिंह है और उनका गनर है। 10 मिनट की बातचीत होती है। 10 मिनट के बाद अचानक पहली बार नितिन फौजी खड़ा होता है और अपनी कमर से पिस्टल निकालता है और सीधे सुखदेव सिंह की तरफ निशाना लेकर गोली चला देता है। ये पहली गोली थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बाद वो दूसरी गोली मारने से पहले सुखदेव सिंह को उस पिस्टल का मुंह उनके बराबर में बैठे अपने साथी नवीन शेखावत की तरफ घुमाता है और दूसरी गोली अपने ही साथी नवीन शेखावत को मारता है। ये तस्वीर है, ये ग्रैब है, इसमें कोई झूठ तो है नहीं। ये हो गया। अब इसके बाद अचानक जो दूसरा शूटर था रोहित राठौर वो खड़ा होता है और वो अब सुखदेव सिंह को गोली मारता है। इस दौरान में कैमरा दिखाता है कि इन सारी चीज़ों से शायद हैरान परेशान नवीन शेखावत हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिस हाथ में पिस्टल शायद रोकने की कर रहा है, लेकिन हाथ झटक कर शूटर आगे बढ़ जाते हैं। अब गोली लगी हुई है, नवीन शेखावत अपनी जगह से खड़ा होता है, दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे की तरफ जब जाता है तब वहाँ पे नितिन फौजी अब भी लगातार सुखदेव सिंह को गोली मार रहा है। उससे पहले एक गार्ड को मार चुका है गोली। तो जब नवीन शेखावत दरवाजे की तरफ जाता है तो अब फौजी नवीन शेखावत की पीठ पर एक एक करके 3 गोली मारता है, बाकायदा निशाना लेकर। यहाँ कोई क्रॉस फायरिंग नहीं है। पहली गोली जो लगी वो आप देखिए कि एकदम सामने बैठे हुए हैं सुखदेव सिंह, यहाँ बैठा हुआ है वो नवीन। वो इधर पहले करता और फिर इधर घुमाता है। तो इसका मतलब है कि वो जानबूझकर उसने पूरी प्लानिंग के साथ गोली मारी। फिर जब वो भाग रहा होता तब उसकी पीठ में 3 गोली मारते हैं और उसके बाद फिर वो फ्रेम से बाहर निकलता, अपने आप को बचाते हुए। बाहर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। तो ये ग्रैब है और ये सीसीटीवी की तस्वीर है। अब इसमें कहीं से कोई झूठ तो है नहीं। अब फिर वापस आता हूं कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर के उस बयान पर कि 3 लोग पहुंचे, घर के अंदर गए, 10 मिनट बात की और उसके बाद उन्होंने गोली मारी और इस क्रॉस फायरिंग में एक आरोपी नवीन शेखावत की मौत हो गई। गार्ड अजीत जख्मी हो गया। अब आप ये बताइए कि एक पुलिस कमिश्नर के लेवल का अफसर, और वो ये भी कह रहे हैं अपने, अगर उसका पूरा इंटरव्यू जो उनका है कि उन्होंने 10 मिनट अंदर बातचीत की, जाहिर सी बात है इसके लिए उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरे देखे होंगे, तब ये सारी बयान दिया होगा मीडिया को। लेकिन उसके बावजूद कैमरा साफ दिखा रहा है कि 3 शूटर या तीनों जो थे गए थे अंदर, उनमें से 2 अपने ही साथी को, बल्कि एक नितिन फौजी ने ही सारी गोली मारी थी नवीन शेखावत को। वो क्रॉस फायरिंग या गलत निशाने से नहीं मार रहे हैं, बल्कि सीधा निशाना लेकर मार रहे हैं। पुलिसिया जुबान में या वैसे जो क्रॉस फायरिंग की परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो ये है कि 2 तरफ से गोली चल रही है और अचानक किसी तीसरे ऐसे शख्स को गोली लग जाए जिसको दोनों तरफ से कोई मारना नहीं चाहता है, लेकिन वो क्रॉस फायरिंग के दौरान बीच में आ गया। ये है डेफिनेशन, ये है पुलिसिया जुबान में क्रॉसिंग फायरिंग का मतलब, क्रॉसिंग जो क्रॉस फायरिंग होता है। लेकिन यहाँ सीसीटीवी में साफ साफ ये है कि कोई क्रॉस फायरिंग नहीं है, बल्कि कातिल सीधे निशाना लेकर करीब से अपने ही एक साथी को गोली मार रहा है, और एक नहीं 4 गोली मारी। तो ये कैसे क्रॉस फायरिंग है राजस्थान पुलिस की? कमिश्नर साहब से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस फायरिंग नहीं है, बल्कि नवीन शेखावत को जानबूझकर मारा गया, पूरे होशो हवास में मारा गया, निशाना लेकर मारा गया। तो राजस्थान पुलिस की ये थ्योरी बिल्कुल झूठी है कि ये क्रॉस फायरिंग में मारा गया। ये सारे ग्रैब आप भी देख सकते हैं। अब आइए दूसरा जो बयान आपको सुनाया, रोहित गोदाना, लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर, 2022 से जो देश से बाहर भागा हुआ है और शायद इस वक्त कनाडा में है। उसने पहला बयान 5 नवंबर की शाम को जारी किया और कहा कि ये काम हमने किया है, सुखदेव सिंह को हमने मारा है। कल शाम उसने दूसरा बयान जारी किया और उसने उस बयान में बाकायदा, जो मैंने पढ़कर सुनाया, उसने कहा कि
कि ये काम हमने किया, इस वजह से मारी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इस काम के बीच में हमारे एक साथी स्वर्गीय मनीष, वो जो नवीन शेखावत शहीद हो गया, और उसकी इस मौत का कर्जा जो है हम 7 जन्म तक नहीं उतार सकते हैं, ये वो लिख रहा है। अब ये कैसी शहादत है उसकी नज़र में, अपने साथी की मौत पर अफसोस जता रहा है, लेकिन उसी के 2 साथी कैमरे पर नवीन शेखावत को गोली मार रहे हैं। कोई क्रॉस फायरिंग नहीं है, जानबूझकर मार रहे हैं, सामने से मार रहे हैं। तो फिर ये गोदारा का जो स्टेटमेंट है ये क्या है? कमिश्नर जैसे झूठ बोल रहे हैं जयपुर के, वैसे ही ये गैंगस्टर गोदारा भी झूठ बोल रहा है। वैसे भी जब पुलिस झूठ बोल सकती तो आप क्रिमिनल पे क्या बिलीव करोगे, क्या भरोसा करोगे? तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। मतलब वो एक तरह से हमदर्दी जता रहा है कि ये शहीद हो गया और हम इसका कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन वो दोनों शूटर अब उसने चूंकि क्लेम किया है कि उधम सिंह को हमने मारा, तो ये शूटर फिर उसी के हुए। तो जब दोनों शूटर तुम्हारे हुए तो तुम्हारे दोनों शूटर अपने एक तीसरे साथी को गोली क्यों मार रहे हैं, और वो भी जानबूझकर मार रहे हैं, निशाना लेकर मार रहे हैं? तो वजह, इसका मतलब है कि ये ढोंग है जो तुम हमदर्दी जता रहे हो कि हमारा एक साथी शहीद हुआ, हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते, उसके बलिदान की, उसके कुर्बानी का जिक्र किया है, तो इसका मतलब है ये झूठ है। तो ये दोनों का झूठ तो आपने देख लिया और कैमरे में है। मैंने जैसा शुरू में कहा था, सोशल मीडिया पर ये पूरा CCTV का फुटेज है, आप इसको देख सकते हैं। हमारी मजबूरी है, मैंने आपको बताया, हम नहीं दिखा सकते हैं, कई गाइडलाइंस है। लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं, और नवीन शेखावत का सच क्या है? नवीन शेखावत है कौन जिसके लिए गोदारा कह रहा है कि हम उसकी कुर्बानी हम 7 जन्मों तक नहीं भूल सकते, जिसके लिए राजस्थान पुलिस कह रही है कि क्रॉस फायरिंग में मारा गया, और जिसका सच कैमरा कह रहा है कि नहीं भैया, उस दिन 5 नवंबर को उधम सिंह के घर में, सुखदेव सिंह के घर में, माफ़ कीजिएगा, एक नहीं 2 कत्ल हुए थे, 2 मर्डर हुए थे, एक सुखदेव सिंह का और दूसरा नवीन शेखावत का। तो यह है कौन और क्यों झूठ बोल रहे हैं, और यह ऐसा कैसे क्यों हुआ? अब इसको लेके फाइनल अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरी है जो मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी नंबर 1 वो ये है कि नवीन जयपुर का था, कपड़े का कारोबारी था, और मार्केट एसोसिएशन और बाकी चीज़ों के जरिए, चूँकि एक ही शहर में रहता था, वो सुखदेव सिंह को जानता था, कई बार मिला था, कुछ फंक्शन में मिला होगा। इधर जब भटिंडा की जेल में साजिश रची गई मारने की सुखदेव सिंह को, संपत तेहरा जिसने ये प्लान किया, उसने रोहित गोदाना को ये काम दिया। रोहित गोदाना को अब ये मालूम था कि इसके पास सिक्योरिटी बहुत होती है, लोग आसपास में होते हैं, घर के अंदर भी घुसना मुश्किल है, तो एक कमज़ोर कड़ी चाहिए था, एक ऐसा बंदा जिसको उधम सिंह जानते हो। सुखदेव सिंह आज एक्चुअली हमारे एक मित्र आए थे पुराने, बार बार उन्हीं का जिक्र आ रहा है। तो सुखदेव सिंह को वो जानता था, शादी का कार्ड देना था, ये सारी बातें चल गई। उसने प्लान किया अपने 2 शूटर को, जो फौजी और फिर राठौर, और वो उसके घर तक ले गया। और यहाँ पर फिर इस थ्योरी के हिसाब से जो नवीन शेखावत है उसको साजिश के बारे में कोई जानकारी, ये पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये है कि शायद नवीन शेखावत की भी कोई रंजिश रही सुखदेव सिंह से। कांटेक्ट किया लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने, उन्होंने कहा कि देख तुझे कुछ नहीं करना है, तू बस हमें थोड़ी सी हेल्प कर दे, एक तो उस तक पहुंचाने में, और बाकी हम देख लेंगे। इन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन वहाँ उसके बाद उन्हें लगा होगा कि ये सारे राज खोल सकता है हमारे शूट, क्योंकि शूटर तो भाग जाएंगे। तो जब भाग जाएंगे तो ये बाद में शायद पुलिस को सारी कहानी बता दे तो फंस जाएंगे, तो उस राज को राज रखने के लिए मार दिया। ये दूसरी थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी में एक पेच ये कि जब तुम खुलेआम क्लेम कर रहे हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हो कि ये काम हमने किया, रोहित गोदारा कह रहा है, तो फिर तुम्हें छुपाने की ज़रूरत क्या थी? तो यहाँ भी पेच है। तीसरी थ्योरी ये आ रही है कि ये सब कुछ मालूम था उसको, जो शेखावत को, और ये दोनों उसको लेकर गए, और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद जब ये गए और इन्हें मालूम था कि आज इसको मारना है,
तो जब ये गए और दोनों को साथ लेकर गया शेखावत, तो उसे मालूम था कि इनका मकसद क्या है। मतलब वो सब कुछ जानता था कि आज सुखदेव सिंह को ही दोनों मारने आएंगे, निपटाने आए। तो जानबूझकर सारी साजिशों को फिर भी वो ले गया, इस उम्मीद पर कि शायद इसके बदले में कुछ डील हुई हो कि तुम्हारा हम ये फ़ायदा कराएंगे। और वहाँ जाकर उनकी नीयत बदल गई, उनका इरादा बदल गया और उन्होंने उसको निपटा दिया। तो ये सारी थ्योरी अलग अलग है, लेकिन असली थ्योरी, असली सच्चाई क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब जब क्लियर नहीं है तो यहीं पे सवाल उठता है कि पर राजस्थान पुलिस या जयपुर के पुलिस कमिश्नर बिना इंक्वायरी के, बिना जांच के, बिना सारी चीज़ों को जोड़े हुए शुरुआत में ही ये कैसे उन्होंने ये बयान दिया और ये कैसे कह सकते हैं कि नवीन शेखावत क्रॉस फायरिंग में मारा गया। हो सकता है नवीन शेखावत के ज़रिए बहुत गहरी कुछ और साजिशें हों, जिसकी पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पुलिस की बेसिक चीज़ यही होती है कि जब तक आप नतीजे पर ना पहुँचे आप इस तरह के स्टेटमेंट या बयान नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ तो कैमरा भी सामने था, सीसीटीवी की फुटेज भी सामने थी, आप उसको तसल्ली से देख लेते तो आप बता भी सकते थे कि ये क्रॉस फायरिंग का मामला नहीं है, तो डबल मर्डर का मामला है। लेकिन जिन शूटर के साथ, क्योंकि कैमरा ये भी कह रहा है कि ये दोनों को लेकर तीनों साथ गए उस स्कॉर्पियो गाड़ी में, तो ये नहीं है कि नवीन शेखावत अचानक पहुंचा, साथ आए हैं, साथ पहले भी थे, तो कहीं ना कहीं कुछ रोल है। लेकिन वो क्या रोल है, वही जो मैं आपको सारी थ्योरी बता रहा हूँ कि वो सिर्फ उसका काम पहुंचाना था। खुद शूटर ने उसको अंधेरे में रखा कि वो पहुंचकर मिलकर सुखदेव सिंह से करना क्या चाहता था। क्या उसे पता था कि ये दोनों कत्ल करने आए, या फिर उसे अंधेरे में रखा गया, या फिर वो इसी का एक पार्ट था। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसका जब तक जवाब सामने नहीं आ जाता तब तक आप किसी एक के बारे में इस तरह से कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे पुलिस तो पुलिस, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई तो सब कैमरे में कैद है, सच्चाई है, तो फिर पुलिस का छोड़ दीजिए। जो गैंगस्टर क्लेम कर रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, सिंपैथी जता रहा है, कुर्बानी बता रहा है शेखावत की, वो भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि कैमरा तो बता रहा है कि तुम्हारे अपने आदमी नहीं मारा है। तो इसीलिए ये मामला इतना आसान नहीं है। अभी इसमें कई पेचोखम बाकी हैं, पेचीदा केस है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो नवीन शेखावत का क्या रोल है, ये राजस्थान पुलिस को जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। इसलिए क्लियर करना चाहिए ताकि जो इसको लेके बहुत सारे शक और सवाल पैदा हो रहे हैं उनका जवाब मिल सके। तो बाकी जो राजस्थान की पुलिस है वो जांच कर रही है, फौजी से पूछताछ हो रही है, और अब पुलिस को ये देखना है कि यहाँ तक जो जांच ठीक है, जहाँ तक पहुँचना है। लेकिन ये जांच हो जाएगी, कुछ पकड़े जाएंगे, जेल भेज दिए जाएंगे, काम ख़त्म। असली कहानी तो जेल से ही शुरू हो रही है। आप किस किस को जेल भेज के क्राइम को रोकोगे? अगर यही जेल जाने के बाद क्राइम रुक जाता तो जिसके इशारे पर ये सारा खूनी खेल चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, वो तो कब से भैया जेल में, आपके 9 साल हो गए जेल के अंदर है, पर जेल के अंदर से सारी हुकूमत चला रहा है वो। तो जेल के अंदर पहुंचाना ये काम नहीं है। जेल के अंदर पहुंचाकर असल मानों में जेल में सज़ा क्या होती है इसका एहसास दिलाना, ये है कानून, ये है इंसाफ। अब उसका इंतज़ार सबको है कि ऐसा कानून, ऐसा इंसाफ, जब जेल के अंदर कैदी ऐश करने की बजाय दुहाई मांगे कि मुझे जेल से बाहर निकालो, ऐसी सज़ा न दो, हम ऐसा काम अब नहीं करेंगे, तब उस दिन सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी, सिस्टम बदलेगा। लेकिन जब तक जेल में ऐश है, जेल में मज़े हैं, तो फिर इस केस का भी आप देख लीजिएगा, आप लोग सब यही हैं। सुखदेव सिंह केस में पूरी जांच होगी, कुछ पकड़े जाएंगे, जेल भेज दिए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? बहुत सारे अभी हिट लिस्ट पर हैं, फिर उनका भी यही होगा, उनको भी जेल भेजा जाएगा। फिर कोई दूसरे गैंगस्टर किसी और शूटर को हायर करेगा, वो किसी और को निशाना बनाएगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, कड़ियाँ तोड़नी है तो फिर आपको टॉप से तोड़नी पड़ेगी। जेल और जेल के बाहर का जो पूरा कम्युनिकेशन है, जो पूरा एक तार जुड़ा हुआ है, अगर आपने उसको ही काट दिया तो कौन किसको हुक्म दे रहा है और कौन किसके लिए हुक्म दे रहा है, ये चीज़ें किसी को पता ही नहीं चलेंगी। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की जान भी बच जाए। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। अश्मित सक्सेना आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अश्मित। साथ ही मंजीत सिंह जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मंजीत सिंह जी। और ये भेजा है लवप्रीत सिंह जी ने, उनके फादर हैं मंजीत सिंह जी। इसके अलावा याशिका का भी आज बर्थडे है, और ये भी भेजा है लवप्रीत सिंह जी ने। तो इन्होंने लिखा है याशिका इनकी गर्लफ्रेंड है।
कमाल है। मंजीत सिंह जी आज आप देख लीजिएगा, आप इन्होंने चूँकि मुझे कुछ डूज़ एंड डोंट्स के बारे में गाइड नहीं किया तो मैं अब बताना मेरी मजबूरी है। एक तो आपको विश करवाया और साथ में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी विश करवाया। पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं। देवेंद्र सिंह, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे देवेंद्र, ये रामपुर से हैं। इसके अलावा सैयदा शगुफ्ता सुल्ताना, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे शगुफ्ता। और ये सैयद सलमान की वाइफ हैं, बेंगलुरु से हैं। साथ ही आज सात्विक और अंकित, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बधाई। और ये डबलिन में रहते हैं। दीक्षा कंसल और निशांत कंसल, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी है तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा नीलम वर्मा की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन इनके हस्बैंड का नाम इनकी दोस्त कल्पना कुशवाहा उन्होंने लिखा नहीं, पर कोई बात नहीं। नीलम वर्मा जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।